हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है पाताल का खजाना। ये इसका आप पहला पेज देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी कॉमिक्स है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। भारत की राजधानी दिल्ली के पास हरे भरे खेतों में घिरी अनाज की एक बड़ी मंडी है, हरिपुर। इस नगर में एक संपन्न किसान परिवार रहता था। एक दिन पति पत्नी गंगा स्नान को गए थे और स्नान करके घाट पर चटाई बिछाकर बैठ गए। तभी किसान की पत्नी वसुंधरा की नज़र वहां रेत में पड़े एक गेहूं के दाने पे पड़ी। वह कितना सुंदर दाना है, और सब दानों से बड़ा भी। गंगा मैया, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगी? मेरी पहली औलाद तो चली गई, अब क्या मुझे फिर से संतान प्राप्त नहीं होगी? वसुंधरा ने गेहूं का दाना उठाकर मुंह में डाल लिया। माँ, मैं महाबली हनुमान की पूजा का अंश हूँ, हूँ। तेरी कोख से मैं जन्म लूंगा। है, यह कौन बोल रहा है? क्या मैंने पूजा का दाना खा लिया है? घर लौटकर कुछ दिन बाद वसुंधरा ने अपने पति को बताया। सुनते हो, एक खुशखबरी है, मैं माँ बनने वाली हूँ। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। सब गंगा मैया की कृपा है। लेकिन किसान तुरंत ही उदास हो गया। नहीं वसुंधरा, हमें और बच्चा नहीं चाहिए। हमारे पहले 4 बच्चे ही जब नहीं रहे। आप दुखी ना हो स्वामी, मुझे विश्वास है एक दिन वे चारों फिर लौट आएंगे। वर्षा ऋतु के बाद एक दिन वसुंधरा ने एक सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। ओह, कितना सुंदर और स्वस्थ बालक है वसुंधरा। आइए, जाइए, नजर ना लगाइए मेरे लाल को। पगली अपनों की नज़र नहीं लगा करती। मैं अपने बेटे को अनगद की तरह मजबूत बनाऊंगा। बनाना जरूर बनाना, पर मैं अपने बेटे को खेत में नहीं भेजूंगी। कैसी बात करती हो? किसान का बेटा खेत में नहीं जाएगा तो क्या बाबूगिरी करेगा? धीरे धीरे अंगद बड़ा होने लगा और तगड़ा भी। ओह वाह अंगद, बहुत खूब पछाड़ा। थोड़ा और बड़ा होने पर, अरे बाप रे। हैं? नहीं। एक दिन अंगद अपने पिता के साथ खेत में गया। ठहरो बेटा, जमीन में पत्थर है, चक चक कर मैं लोगों को बुलाता हूँ। इसी बीच वे लोग अभी तक नहीं आए। और चल चल भाग यहाँ से। अरे यह गड्ढा कैसा है? वह पत्थर कहाँ गया? अरे बाप रे, इतना बड़ा पत्थर! खेत के बाहर पड़ा साम खेत के बाहर वहाँ सामने पड़ा है। इतना बड़ा पत्थर! भू भूपाल सिंह, तेरे बेटे अंगद में गजब की ताकत है। अंगद, यह पत्थर तूने अकेले ही उठा लिया? मुझसे तो हिलता भी नहीं। चाचा, जरा जोर लगाओ। बस थक गए? हे भगवान, यह तो टस से मस नहीं होता। हमें यकीन नहीं होता। और तभी, ओह मेरा बेटा! बाप रे! डरो, मैं जरा जरा पीछे हट जाऊं। अब तो यकीन आया चाचा। अंगद के पिता ने अंगद की माँ को सारी घटना सुनाई तो वह उदास हो गई। इसमें रोने की क्या बात है वसुंधरा? तेरा बेटा बहुत ताकतवर है। काश मेरे चारों बच्चे भी आज होते। क्या बात है पिताजी? माँ रो क्यों रही है? बेटा, इसे तेरे भाई बहन की याद आ रही है। क्या मेरे भाई बहन भी हैं? हाँ बेटा, तेरे 3 बड़े भाई और एक बहन भी थी, पर एक राक्षस उन्हें उठा ले गया। अरे राक्षस उठा ले गया? कहाँ, कब? बहुत दिनों की बात है बेटे, तेरे जन्म से भी बहुत पहले की। मैं तेरे तीनों भाइयों के साथ खेत पर हल चलाने गया था। और भूपाल सिंह अंगद को वर्षों पुरानी घटना सुनाने लगा। बापू, वर्षा अभी तक नहीं आई रोटी लेकर। उसे अब तक आ जाना चाहिए था। कहीं रास्ता तो नहीं भटक गई? ओहो, चलो चलकर देखते हैं। घर पर, अरे वर्षा कहाँ है? उसे कहाँ छोड़ आए तुम? क्या कह रही हो तुम? हम तो खुद उससे पूछने आए थे कि तुमने उसे रोटी देकर क्यों नहीं भेजा। शाम होने को आई है माँ, भूख के मारे मेरी तो जान निकली जा रही है। ठहर जा, मुझे रोटी की पड़ी है। वर्षा खेत पर नहीं पहुंची माँ? अरे क्या कह रहे हो तुम? वर्षा तो दोपहर को ही रोटी लेकर चली गई थी। कहाँ छोड़ आए मेरी नन्ही मुन्नी बेटी को? हाय राम! रो मत वसुंधरा, लगता है वो रास्ता भूल गई है। परेशान ना हो माँ, हम उसे ढूंढने जाते हैं। बापू, तुम भी माँ के पास रहो। तीनों भूखे प्यासे अपनी नन्ही मुन्नी बहन वर्षा को खोजने चल दिए। वर्षा, 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 कहाँ हो तुम?
पूरी रात हम दोनों इंतजार करते रह गए पर वे लौटकर नहीं आए। रो मत वसुंधरा, वे तीनों उसे ढूंढकर जरूर ले आएंगे। पता नहीं वे तीनों भी कहाँ चले गए। हाय मेरी बेटी वर्षा, तू कहाँ चली गई? दूसरे दिन मैं खुद उन्हें ढूंढने निकला। मेरे बच्चों कहाँ, कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। हिम्मत रख रख वसुंधरा, मैं जल्दी ही लौटूंगा। वे जरूर इधर से गए होंगे। इससे ढूंढ रहे हो भूपाल सिंह? रामू, तूने मेरे बच्चों को कहीं देखा है? वही तो मैं बताने आ रहा था। हाँ देखा था भूपाल सिंह, कल रात मैंने उन्हें नदी पार जाते हुए देखा था, पर घाट की और चौपाटी पर जाते जाते हुए देखा था। मरघट की और चौराई चौराखी पर। हे भगवान, रात में चौराखी पर? हाँ मैंने पूछा भी था, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मरघट पर। हे हे औधड़ी बाबा, मैं आपने मेरे बच्चे को कहीं देखा है? वे रात में इधर आए थे। हा हा, भाग जा, तू भी भाग जा, तेरे चारों बच्चे को सुखदेव उठा ले गया है। बाबा मेरे बच्चों को बचाइए, मैं आपके पांव पकड़ता हूँ। हा हा हा, गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं, सुखदेव बड़ा भयानक राक्षस है। बाबा मेरे बच्चे, भाग जा, वरना तेरी घरवाली को भी वह खा जाएगा। जल्दी भाग यहाँ से। अघोरी बाबा की बात से मैं डर गया बेटा। मुझे लगा कि कहीं सुखदेव मेरी वसुंधरा को भी ना खा जाए, इसीलिए मैं वापस लौट आया। आज तब से आज तक उनका कोई पता नहीं है। मैं उन्हें खोजूंगा पिताजी, वह कहीं भी हो, मैं सुखदेव के को ख़त्म कर दूंगा। हाय मेरे बच्चे, नहीं बेटा, मैं उन्हें तो खो चुकी हूँ, तुम्हें मैं नहीं खोना चाहती। रो मत माँ, तेरा बेटा कमजोर नहीं है, महाबली है। महाबली की सौगंध, मैं वचन देता हूँ, जैसे भी होगा मैं अपने तीनों भाइयों और बहन वर्षा को, अगर वे जीवित हैं तो कहीं से भी खोज लाऊंगा। नहीं बेटा, हमें अकेला मत छोड़ो। तू डर मत माँ। बेटा अंगद, वह राक्षस बड़ा भयानक है। दूसरी ओर एक लुहार, अबे जरा जोर से झोंकनी चला भोरे भोरे। लोहा सिंह, तेरे यह भयानक हथियार अंगद की ताकत के सामने बेकार हैं। लोहा सिंह के हथियार को संभालना अंगद जैसे बच्चों का काम नहीं है भैरव सिंह। लोहा सिंह, तूने अभी अंगद को नहीं देखा? उसने अकेले ही एक भारी पत्थर खेत से उठाकर दूर फेंक दिया था। थोड़ी देर बाद, क्या क्या बना रहे हो? लोहा सिंह, बच्चों के लिए खेलने वाली तलवार। बच्चों के लिए? वाह, तुझे यह बच्चों की तलवार दिखाई दे रही है? तू इसे उठा भी ले तो मैं तेरा गुलाम हो जाऊंगा। यह बात है? अच्छा फिर दिखा मुझे, तमाशा दिखाता हूँ लोहा सिंह, तुझे तमाशा दिखाता हूँ लोहा सिंह। हाँ रहने दो अंगद, यह बच्चों का खेल नहीं है। वाह अंगद, शाबाश शाबाश अंगद, अरे बहुत भारी है यह, लग जाएगी। अब देख तमाशा, तुझे मेरा गुलाम बनना ही पड़ेगा। अंगद ने तलवार को घुमाकर जोर से ऊपर की ओर उछाल दिया। अरे क्या कर रहा है अंगद? ओह, यह तो आकाश में उड़ी जा रही है, मगर मारे गए मुझे। अरे बाप रे, वे देख लोहा सिंह, वे जा रही है रॉकेट की तरह तेरी तलवार। मैं जा रहा हूँ सोने। 12 दिन बाद जब यह तलवार अंतरिक्ष का चक्कर लगाकर नीचे आने लगेगी तो मुझे जगा देना। 12 दिन बाद? 12 दिन बाद? अंगद बेटा उठ जल्दी से। यूं 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 धू धू की आवाज आ रही है, शायद लोहा सिंह की तलवार अंतरिक्ष का चक्कर लगाकर वापस आ रही है। चलो पिताजी, देखता हूँ। अरे यह क्या कर रहे हो बेटा? पीछे हट जाओ। नहीं बेटा, पीछे हट जा, तलवार तेरे ऊपर गिर पड़ेगी। मुझे कुछ नहीं होगा माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, धरती का बेटा। देखा माँ, यह तलवार कितनी कमजोर थी। तड़ाक। ओह हाँ बेटा, तुम तो बेकार में डर रही थी माँ, तेरा अंगद फौलाद से भी ज्यादा मजबूत है। यह कमजोर सी तलवार लेकर क्या मैं अपने भाई बहन को खोजने जाता?
मेरे पास कोई मजबूत तलवार होनी चाहिए। मुझे कहीं तुझे कहीं चोट तो नहीं आई बेटा? नहीं माँ, तू फिक्र मत कर। तुम जाओ, मैं लोहा सिंह से बात करता हूँ। बोल लोहा सिंह, अब क्या कहता है? ले पकड़ अपनी तलवार और कर ले अपनी हार स्वीकार। टूट गई, कमाल है। मैं गया हार। अब की बनाऊंगा मजबूत तलवार, और भारी भी, जिसे मेरा बेटा आसानी से उठा सके और राक्षस को मार सके। राक्षस सूर्यदेव। दूसरे दिन, ले बेटा अंगद, सुखदेव के लिए बनी है यह मजबूत तलवार। चार आदमी भी उठा नहीं पाए इसे आसानी से। मैं उठाऊंगा इसे और आज आजमाऊंगा कैसी है यह तलवार। अंगद ने तलवार घुमाकर ऊपर की ओर फेंकी। अरे वे जा रही है लोहा सिंह, जा रही है वे आकाश के बादलों को चीरकर। तब तक मैं तोड़ता हूँ कठोर जमीन का सीना, जब तक यह वापस आएगा। वाह अंगद, तू राक्षस को एक दिन जरूर मारेगा। अंगद ट्रैक्टर से खेत जोतता जोतता है। यह मीलों तक फैली बंजर भूमि है बेटा, आज तक किसी ने इसकी जुताई नहीं की। मैं इसे उपजाऊ बनाऊंगा पिताजी। मशीन से इसका सीना चीर डालूंगा। 15 दिन बाद मैदान में। आज पूरे 15 दिन बाद। हे प्रभु, लाज रखना। वे आ रही है, तू चिंता मत कर माँ। बेटा संभल कर, तू चिंता मत कर माँ। और हाँ, यह ठीक है लोहा सिंह, तलवार मजबूत है। टन टन। वाह शाबाश बेटा। हे भगवान, तुझे चोट तो नहीं आई बेटा? नहीं माँ, शुक्र है भगवान का। माँ, तू अब 4 रोटियां सेक दे, मैं अपने भाइयों और बहन वर्षा को खोजने जा रहा हूँ। तू अकेला जाएगा? हाँ माँ, मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। अपना ख्याल रखना बेटा। दोपहर होते ही कंधे पर तलवार रखकर अंगद अपनी बहन और भाइयों को खोजने में घर से निकल पड़ा। मैं उन्हें ढूंढ कर रहूँगा। रास्ते में, अबे मच्छर, तेरा मेरा नाम अंगद है। मेरा रास्ता जो भी रोकेगा उसे मिटा दूंगा। नदी में, पानी में दैत्य, तेरी भी मौत मेरे हाथों लिखी थी। आकाश के राक्षस, तू भी मर। तभी, नमस्ते, मैं रास्ता बनाने के लिए इन दोनों पहाड़ियों को हटा रहा हूँ। नमस्ते, तुम क्या कर रहे हो भले मानस? रास्ता बनाने के लिए इन दोनों पहाड़ियों को हटा रहा हूँ। बहुत खूब। तुम जा कहाँ रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पहाड़ हिलाऊ है। मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ मेरी किस्मत का सितारा चमक सके। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अंगद है। मैं भी अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूँ। वाह, और फिर हम दोस्ती कर लें। मुझे भी अपने साथ ले चलो। चलो, एक से दो भले। दोनों इकट्ठे चल दिए। आगे जंगल में उन्हें एक आदमी और मिला। नमस्ते भाई, तुम इन पेड़ों को जड़ से क्यों उखाड़ रहे हो? नमस्ते भाई, इन्हें उखाड़कर रास्ता बना रहा हूँ, जिससे चलने में सुविधा हो। तुम जा कहाँ रहे हो? मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ मेरी किस्मत का सितारा चमक सके। अरे वाह, हम भी वहीं जा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हमारे साथ चलते हो? मेरा नाम पेड़ उखाड़ू है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वह 2 से 3 भले, जबकि मकसद एक ही हो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो अभी लड़के हो। मुझे लड़का मत समझना। वक्त आने दो, मैं अपनी अपना करिश्मा दिखाऊंगा। यह पहाड़ हिलाऊ और मैं अंगद, तीनों एक नदी के तट पर पहुंचे। नमस्ते भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं नदी रोक मैं नदी रोक हूँ। तुम तीनों को मेरा नमस्कार। मैं नदी का पानी रोककर रास्ता बना रहा हूँ। वाह, रास्ता बनाकर तुम कहाँ जाओगे? नदी पार करके मैं वहां जाऊंगा जहां मेरी तकदीर का सितारा बुलंद हो सके। पर तुम कौन हो लड़के? यह पहाड़ हिलाऊ, यह पेड़ उखाड़ू और मैं अंगद, हम तुम्हारे दोस्त हैं। हम भी वहीं जा रहे हैं जहां तुम जाना चाहते हो। यह ठीक कहता है। फिर आ जाओ इधर, हम सभी साथ चलते हैं अपनी किस्मत आजमाने। मैंने नदी का पानी रोक दिया है, जल्दी करो। वाह, कमाल के आदमी हो तुम तो। हम आ रहे हैं हम आ रहे हैं दोस्त, आ जाओ। वाह, क्या रास्ता है, जल्दी ही आओ दोस्तों। हम आ रहे हैं अंगद। एक से भले दो, दो से भले तीन, तीन से भले चार। अब मिले 4 मंजिल हो जाए पार। जब मिले 4 मंजिल हो जाए पार।
चारों इकट्ठे चल दिए। उनका रास्ता मजे में कटने लगा। वाह, कमाल की ताकत है, शाबाश पहाड़ हिलाओ। हटा दो रास्ते से पहाड़ों को, कोई भी रुकावट हमारा रास्ता रोक नहीं सकती। जय बजरंगबली। जंगल के बीच, शाबाश पेड़ उखाड़ो, हमारे रास्ते में आने वाले इन पेड़ों को उखाड़ फेंको। जय बजरंगबली। चलो, चले आओ बहादुरों, हम अपनी मंजिल पाकर रहेंगे, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। साहस। जंगल के बीच एक झोपड़ी देखकर वे चौंके। अरे, यह झोपड़ी कैसी है? कौन रहता है यहाँ? भीतर चलकर देखना चाहिए। ठहरो, अनजान जगह में एक साथ भीतर घुसना ठीक नहीं है। पेड़ उखाड़ू ठीक कहता है, मैं भीतर जाकर देखता हूँ। नहीं, तुम यहीं रहने दो, मैं देखता हूँ, मेरे पास तलवार है। यह ठीक कहता है। नहीं, यह ठीक कहता। पहाड़ हिलाओ, हमें इस लड़के की बात माननी चाहिए। इस सुनसान जंगल में यहाँ कौन रहता होगा? झोपड़ी के भीतर। अरे, खाने पीने का सामान यहाँ तो कोई भी नहीं है। यह किसकी झोपड़ी है? कोई है यहाँ? चले आओ भीतर, कोई नहीं है। हुर्रे हुर्रे, वाह, आज तो जंगल में मंगल हो गया। खूब डटकर खाया खाया खाया। आज तो, आज की रात इसी झोपड़ी में बिताएंगे। सारा खाना खाकर सारा खाना साफ कर दिया। दूसरे दिन सुबह खूब गहरी नींद आई। आज की रात पहाड़ हिलाऊं। तुम खाना बनाने के लिए तैयारी करो, हम तीनों शिकार करके लाते हैं। ठीक है, चलो पेड़ उखाड़ो, चलो नदी रोक। उनके जाने के बाद पहाड़ हिलाऊ ने खाना बनाया और खटखट, अब तक वे लौटकर आए, मुझे एक नींद ले लेनी चाहिए। खटखट, दरवाजा खोलो, कौन है भीतर? मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, दरवाजा खुला है, चले आओ। मैं बूढ़ा हूँ भाई, भूखा हूँ, बहुत थक गया हूँ। तुम ताकतवर हो, मुझे उठाकर दहलीज पार करा दो और थोड़ा सा खाना दे दो। ए बौने, कौन हो तुम? चल चल पड़ा चल चल बड़ा आया थाना सेठ, धन सेठ खुद ही लांग ले दहलीज। बूढ़े बौने ने भीतर आकर अचानक, बस इतनी सी ताकत लिए घूमते हो, मेरे पंजे से अपने बाल भी नहीं छुड़ा सकते? चल, तुम्हें खूंटी पर टांगे देता हूँ। अरे अरे, क्या कर रहे हो बूढ़े बौने? छोड़ मुझे, मुझे छोड़, मेरे बाल। आह। बूढ़े बौने ने पहाड़ हिलाऊ के बाल को एक खूंटे से बांध दिया और डेगची उतारकर खाना खाने बैठ गया। अबे बौने, मैं तेरे को देख लूंगा, साले हराम खोर। अबे, सारा पानी भी पी जाएगा। आ आ आ गरम गरम भात खाने में मजा आ गया। अच्छा, चलता हूँ बच्चे, फिर मिलेंगे। देख लूंगा तुझे। देखकर भी नहीं भरा। अभी देखकर जी नहीं भरा। बूढ़े बौने ने जाने के बूढ़े बौने के जाने के बाद पहाड़ हिलाऊ ने इधर उधर जोर लगाकर खूंटी को उखाड़ा और अपने को आज़ाद किया। बहुत कसकर बांधा था साले ने। वे लोग आते ही होंगे, अब क्या बनाऊंगा खाने के लिए? जल्दी से सफाई कर देता हूँ, थोड़ी देर बाद। अरे, अभी तक खाना नहीं बना? मुझे नींद आ गई थी, खाना पकाने का ध्यान ही नहीं रहा। बुरी बात है पहाड़ हिलाऊ, काम के वक्त सोना नहीं चाहिए। फिर सबने मिलकर खाना खाया। चलो जल्दी करो, बड़े जोड़ों की भूख लगी है। पेड़ उखाड़ू, जल्दी मसाला दे, भूख के मारे मेरी तो आंतें खींचती जा रही है। थोड़ी देर और सो लेता मोटे। चारों ने मिलकर खाना बनाया। पहाड़ हिलाओ, कैसा बना है खाना? वह जोरदार, भूख में खाने का स्वाद ही कुछ और हो जाता है। चुपचाप खा ले, अब मुझे नींद नहीं आ रही। और फिर वे गहरी नींद सो गए। खर खर खर। अगले दिन सुबह, हम शिकार को जाते हैं। पेड़ उखाड़ू, आज तुम खाना बना कर रखना, हम जल्दी ही लौटेंगे। फिक्र मत करो, हिरन का मांस और साथ में भात मछली की चटनी के साथ खाएंगे, जो याद करोगे मुझे। पहाड़ हिलाओ की तरह तू सो मत जाना, याद तो बेटा बुढ़ऊ कराएगा तेरी नानी तुझे। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।